बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की और झटपट बन जाने वाले टी टाइम केक की रेसिपी है, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होता है, जो कि बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता और कई ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है और कितना और ये सॉफ्ट बहुत तैयार ही होता है, कम ये तो वक्त आप में वीडियो के बहुत ही स्टार्ट में ही प्यारा अंदाज़ा स्पॉन्जी लगा केक जो सकते है हैं। वो तैयार होता है और आप इसे बहुत ही कम वक्त में घर में बिना ओवन के भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने ये मोल्ड ले लिया है, केक मोल्ड, जो कि 7 इंच का है लंबाई में और चौड़ाई में ये 3 इंच का है। और इसमें मैंने ऑयलिंग करके इसमें मैंने बटर पेपर जो है वो लगा दिया है। और यहाँ दूसरी साइड पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैंने यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये नमक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि कढ़ाई नीचे से बिल्कुल भी हमारा पैन जो है वो जले नहीं, ख़राब ना हो। और आप एक बार एक पैकेट नमक का ले लें और जब भी बेकिंग करें तो ये नमक यूज़ करें। और इसके साथ ही यहाँ मैंने पतीले को कोई स्टील की प्लेट जो है वो मैंने इसमें रख दी है और इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने अंडे ले लिए हैं, जो कि मैंने बारी बारी तीनों जो है वो यहाँ पे तोड़ लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर थे वो मैंने लिए हैं। ठंडे फ्रिज के अंडे बिल्कुल भी बेकिंग में यूज़ नहीं करते। और यहाँ मैंने बाउल में पिसी चीनी ले ली है और ये चीनी मैंने ली है 3/4 कप, और ये नॉर्मल चीनी थी जो कि मैंने ग्राइंड करके जो है वो पीस ली थी। और उसके बाद यहाँ मैंने नॉर्मल जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है आधा कप, और वो मैं इसमें शामिल करके बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। और जैसे ही चीनी और ऑयल मिक्स होने लगे तो इसमें एक एक करके मैं अंडा शामिल कर लूँगी। पहले एक अंडा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर दूसरा अंडा मैं मिक्स कर लूँगी, और दूसरा अंडा जब मिक्स हो जाए तो तब मैं यहाँ पर जो है वो तीसरा अंडा डालूँगी और इसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और अच्छी तरह से बीटर चला लूँगी। और जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, जो कि छान के यहाँ मैं शामिल करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ मैंने 1/4 चम्मच जो है वो नमक शामिल करूँगी। और इस नमक के साथ ही यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच, और चीज़ें ये तमाम डाल के मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी। और बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा मिक्स करते ही यहाँ पर मैं इसमें लेमन एसेंस शामिल करूँगी। और लेमन एसेंस जो है वो यहाँ पे मैं कुछ कतरे शामिल करूँगी, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है केक ये डालने से। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मिक्सिंग हो गई तो केक जो है वो हमारा हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद मैं केक के बैटर को केक मोल्ड में यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सारा केक बैटर जो है वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से टैप टैप कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना बने और हमवार केक जो हमारा तैयार हो, कहीं से ऊंचा और कहीं से जो है लो ना हमारा केक तैयार हो। और मज़ीद सेटिंग के लिए मैं इसमें एक लकड़ी की स्टिक जो है वो अच्छी तरह से घुमा लूँगी, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल जो है वो हमारा ना बने। और बैटर में जो है मैं अच्छी तरह चला लूँगी। और इसके साथ ही मैं केक को पतीली में जो है बेक करने रख दूँगी। और यहाँ पर मैं पतीले में बेक कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था, और इसमें केक बेक होने के लिए मैंने रख दिया है। और अगर आप ओवन में केक बना रहे हैं तो आप 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें अपने ओवन को, और 180 सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए आप केक को बेक कर लें। और पतीले में बहुत ही हल्की आंच पर मैं इसे बेक करूँगी, इतनी आंच रखूँगी कि जैसे दम की आंच होती है, तो उससे मैं तकरीबन थोड़ी ज़्यादा आंच पर केक बेक करूँगी। और केक बेक होने में तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो लग जाते हैं पतीले में, क्योंकि बेक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसका टाइम पूरा होने पर इसमें लकड़ी की स्टिक डालकर चेक कर लूँगी कि केक कच्चा है या नहीं। और देखिए कि स्टिक बिल्कुल ही साफ़ जो है हमारी खुश्क निकल के आ रही है। और हमारा केक जो है यहाँ पे रेडी है, लेकिन केक का ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद नज़र आ रहा था, सो इसे कलर देने के लिए मैं यहाँ तेज़ गरम तवा जो है वो मैंने कर लिया था। और अब तवे को केक के ऊपर यहाँ मैं रखूँगी, ताकि ओवन जैसा गोल्डन कलर केक के ऊपर आ जाए। और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, जैसे कि ओवन में बेक किया हो। और इसके साथ ही गरम केक के ऊपर जो है मैं यहाँ पर इसके बाद थोड़ी सी जो है वो ऑयलिंग कर लूँगी, ताकि हमारा केक जो है वो ऊपर से खुश्क ना हो। और जब यहाँ पर मैं इसको ऑयलिंग कर लूँगी केक को अच्छी तरह से, तो मैं इसको
ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रख दूँगी, ताकि हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए। तभी हम इसे केक मोल्ड में से बाहर निकालेंगे, ताकि जो गर्म केक होता है वो टूट सकता है निकालने पर, इसलिए मैं इसका ठंडा होने का वेट करूँगी। और जब ये ठंडा हो जाए तो तभी मैं इसे निकालूँगी। पहले छुरी से अच्छी तरह से या किसी भी चीज़ से इसके किनारे जो है वो निकाल लूँगी, और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और देखिए ये केक हमारा जो है वो कितनी आसानी से अच्छी तरह से निकल के आ गया है, कहीं से भी टूटा नहीं है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है। और अब मैं यहाँ पर जो मैंने इसके नीचे बटर पेपर लगाया था वो निकाल रही हूँ, और ध्यान से निकाल रही हूँ ताकि कहीं से भी हमारा केक जो है वो ख़राब ना हो। और देखिए कि ऊपर से ही बिल्कुल हम देख सकते हैं कि केक हमारा जो है वो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो है वो रेडी हुआ है, और बहुत ही अच्छा जो है वो देखने में भी लग रहा है कि नीचे से भी इसका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, और ऊपर से भी ये हमारा टी केक जो है वो कितना मज़ेदार जो है वो रेडी हो चुका है। और इसके हाथ लगाने से भी आप फील कर सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ मैं छुरी की मदद से इसके पीसेस जो है वो कट कर लूँगी। आप इसे पीसेस में कट करके किसी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके मेहमान आए तो आप जब भी इसे निकालें और इसे टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं, या बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, या किसी भी टाइम आपको भूख लगे तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का केक बहुत ही जल्दी बहुत ही सॉफ्टली बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये केक जो है वो कैसा रेडी हुआ है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल जो कि सीक्रेट किचन डायरीज़ के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।